नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SMS एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीट यूजी 2020 का जो पेपर कल हुआ उसका पेपर का एनालिसिस करेंगे। पेपर किस लेवल का था, पेपर के अनुसार आपको कितने मार्क्स आएंगे और मार्क्स कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का। और ये भी चर्चा करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स पे किस बजट का कॉलेज मिलेगा और आगे आने वाले समय में आपको किस तरह से प्रोसीड करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो रिजल्ट है, और काउंसलिंग जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आफ्टर एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज होंगे वो अवेलेबल मिलेंगे टाइम टू टाइम। और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड हैं हर एक स्टेट का, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। तो कल का जो पेपर था मोस्टली इजी लेवल का पेपर था। बायोलॉजी की सब्जेक्ट इजी थी, फिजिक्स का एवरेज था और केमिस्ट्री का थोड़ा ट्रिकी था, टफ साइड में था, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल जो पेपर है इजी है, कैंडिडेट्स हैप्पी थे, कंफर्टेबल थे, उन्होंने अच्छे खासे एग्ज़ाम अच्छे दे करके आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रैंकिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर इजी पेपर है तो सभी लोगों ने अच्छे मार्क्स उठाए हैं और ज़्यादा मार्क्स पे आपका रैंक कम आएगा। है बात ऐसी, अगर पेपर टफ होती है तो कैंडिडेट को कम मार्क्स आते हैं, अगर पेपर इजी होती है तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ज़्यादा मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रैंक भी बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि सबके ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो इसमें कट ऑफ जो है बढ़ जाती है, ज़्यादा मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलते हैं। वही पेपर टफ होते हैं तो कम मार्क्स में सेम ही सीट मिलता है पार्टिकुलर कॉलेज में। तो ये एनालिसिस करेंगे कि कितने, पहली बात आप जा कर के आपने हो सकता है कर भी लिया होगा कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं, इसका आप असेसमेंट कर लीजिए। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कितने मार्क्स राउंड अबाउट आने वाले हैं, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। डू यू स्टैंड टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज और यू हैव टू फाइट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये आप कर लीजिए। मैं कट ऑफ बता देता हूँ, उसके पहले मैं बता दूंगा कि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं यूजी के लिए वो 80,000 प्लस हो चुकी है ऑलरेडी, और भी सीट बढ़ेंगे। 4 to 5,000 गवर्नमेंट सीट्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स बढ़ी हैं और भी बढ़ने के चांस है। 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी बढ़े हैं, उसमें भी सीट एडिशनल ऐड होगी और बाकी सब कॉलेजेस में ऐड होगी। आप अगर जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें नीट यूजी से रिलेटेड सारे वीडियो हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा। इस वीडियो में फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मार्क्स 575 के आसपास है तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपका मार्क्स 550 के आसपास है तो आपको स्टेट लेवल पे फाइट करना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपने स्टेट में। अगर आपका मार्क्स इससे भी कम है, 550 से लेकर के 425 तक है, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगी जहाँ पे फ़ी कम लगती है, प्राइवेट कॉलेज जिसका फ़ी 10 लाख के आसपास है। अगर उससे भी कम कॉलेज मार्क्स आपकी आती है तो रैंक डेफिनेटली आपका रैंक पीछे चला जाएगा, लेकिन आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगी। आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको कम मार्क्स में नीचे वाले रैंक के कैंडिडेट्स को अच्छी कॉलेजेज मिल जाती है। तो वो पता चलता है आपको पिछले कुछ साल के काउंसलिंग को आप जब एनालाइज करेंगे तब आपको जाकर पता चलेगा कि क्या ट्रेंड रहता है, कहाँ पे आपको आपके मार्क्स के अनुसार क्या कॉलेज मिल सकती है। और अगर गवर्नमेंट मिलती है तो गवर्नमेंट में हमें कहाँ बेटर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यहीं पे जो मेन रोल प्ले होता है वो काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपने एक पड़ाव, जब बस एक पैर बढ़ाया है, फिर रिजल्ट आना है, रिजल्ट के अनुसार फिर काउंसलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टिकुलर मार्क्स आ गए, पार्टिकुलर रैंक आ गए तो ऑटोमेटिकली कॉलेज असाइन हो जाएगी। आप थोड़ा सिंपल प्रोसेस नहीं, प्रोसेस होता है। बहुत सारे ओपन स्टेट होते हैं, आपके अपने डोमिसाइल स्टेट होते हैं, और ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्रोसेस उसके होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद ही इसके बारे में जानें, और जहाँ पे आपको डाउट आती है आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप पूछेंगे, कॉल करके आपको गाइडेंस दी जाएगी। पेड काउंसलिंग भी है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू सपोर्ट दी जाती है, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। काउंसलिंग इज प्रोसेस, अगर आप उसका मैकेनिज्म जानते हैं, उसका हर एक भेद जानते हैं, तो आप उसमें से बेस्ट पिक करके ला सकते हैं। तो यही काउंसलिंग प्रोसेस होती है। उसमें अभी
आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपको एंड टू एंड काउंसलिंग प्रोसेस बताई जाएगी, हर एक कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा और आपको अल्टीमेटली एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एक काउंसलिंग गाइडेंस का ये भी फ़ायदा होता है, या एक्सपर्ट काउंसलिंग कहें या काउंसलिंग गाइडेंस, उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कॉलेज मिलनी है तो उससे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलनी है तो कोई लेकर के बैठ गए, एक होता है कि सबसे बेस्ट मुझे कौन सी मिल सकती है, ताकि ये नहीं पता चले कि मेरे ही मार्क्स पे, मेरे ही रैंक पे किसी को मुझसे बेटर ऑप्शन मिल गया। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना है या प्राइवेट कॉलेज ही मिल सकता है, ऐसा रैंक है, तो आप मनी सेव कर सकते हैं, फीस सेव कर सकते हैं, ये जान करके कि कहाँ पे आपको कम बजट में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं आपके रैंक में, वो सेव कर सकते हैं। आप कॉलेज जो मिल रहा है उसमें से बेस्ट आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो एक तो होती है मनी सेविंग, आप बजट सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं। दूसरा कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक तुक्का लड़ाते हैं कि कुछ मिल जाएगा, नहीं। अगर आप पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा काउंसलिंग को फ्रेम करते हैं, तो आपको पहले से पता रहता है क्या मिलने वाला है और कब मिलेगा, तो नर्वसनेस नहीं रहती है। फिर थर्ड बेनिफिट ये होता है कि आपको कॉलेज जो मिलने वाले हैं उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, जो बेस्ट पॉसिबल मिलने वाला था वो मिल जाएगा। फिर आप बाद में रिपेंट नहीं करेंगे कि नहीं मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप लोग 10+2 पास करके एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं, क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट टाइम एंड आई एक्सपेक्ट ये फर्स्ट टाइम आपको होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये सब प्रोसेस के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, जो मिल सकती है आसानी से उससे बेकार कॉलेज लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करें, आप जानकारी पा सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो फ्री में आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा, तभी पेड सर्विस लें। बहुत सारे काउंसलर हैं, ऐसा नहीं कि हम ही से लेनी है, बहुत सारे काउंसलर हैं जहाँ पे ले सकते हैं, हमारी भी सर्विस ले सकते हैं। तो आप वेट करें एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक और उसके बाद हमसे कांटेक्ट बनाए रख सकते हैं और वीडियोज़ आपको अपडेट जाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you keep on getting the notification for further videos that we post. So thanks for watching. Goodbye.